तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग ने चैप्टर लिया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा। चलिए, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब यहाँ पर हम पढ़ने किसके बारे में है तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ पे वेरियस केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और उनके इक्वेशंस को भी स्टडी करेंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। अब ये हम लोग जो अभी पार्ट पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स। पहले इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है चैप्टर का, उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे एनसीईआरटी चलती जाएगी वैसे वैसे हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दिया है जो हमारे डेली लाइफ में होता रहता है। अब इसमें आपको बताना है कि इसके आगे क्या होगा। ठीक है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर दूध को हम रूम टेम्परेचर में रख दे, वो भी गर्मी के समय जो कि अभी चल रहा है, तो इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम इस सिचुएशन के अंदर मिल्क को ऐसे छोड़ दे तो मिल्क क्या हो जाएगा, फट जाएगा और फट के क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, मिल्क विल कन्वर्ट इनटू कर्ड। ठीक है। मिल्क विल विल स्टार्ट कर्डलिंग। ठीक है, विल स्टार्ट कर्डलिंग या फिर दूध फट जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर कोई भी आयरन तवा पैन या फिर नेल हम लोग क्या रखें, ह्यूमिड कंडीशन के अंदर रखें, मतलब थोड़ी सी उमस टाइप की जो एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर आपकी गर्मी और आपका हवा और थोड़ा सा कह सकते हैं वाटरी कंडीशन रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, आयरन नेल, आयरन तवा या फिर आयरन पैन क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो सकता है, रस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, रस्टिंग अगर अगर वही बात करें, अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन की, थर्ड वाले सिचुएशन की, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर ग्रेप्स को हम फर्मेंटेड कर दे, मतलब उसको सड़ा दे, तो क्या बन जाएगा, बियर। बियर या फिर वाइन। ठीक है, हम बना सकते हैं। और क्या हो जाएगा, फूड इज कुक्ड। ठीक है, अगर फूड कुक हो रहा है तो वो पक जाएगा, जो भी हम लोग फूड क्या कर रहे हैं। अगर रॉ होगा फूड तो कुक होने के बाद वो ढंग से पक जाएगा। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो अगर फूड डाइजेस्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, वो एक्सक्रीट आउट भी होगा। उसके बाद वी रिस्पायर। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उसके अंदर भी क्या होता है कि ऑक्सीजन इनटेक करते तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसके पीछे भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो ये सारे सिचुएशंस थे जिसको मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। So in all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन situations के अंदर जो भी हम substance ले रहे हैं उसका nature और identity कहीं ना कहीं वो क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। जो इनिशियल उसका substance था वो रिजल्ट आने के बाद somewhat कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, वो सिचुएशन ऐसी पड़ जा रही है कि फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है सब्सटेंस का वो चेंज हो जा रहा है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लास। पिछले क्लास के अंदर, मतलब क्लास 8 के अंदर हम लोग ने ये देखा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है किसी भी मैटर का। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, कहीं ना कभी अगर कोई केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, जिसके कारण हमें ये केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग हैज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ क्या फिर एक्चुअली। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कुछ एक्टिविटीज को हम स्टडी करेंगे जिसमें हमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहली एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिख रही है इस चैप्टर की। तो यहाँ पर मैं एक बार कलर स्विच कर लेता हूँ। तो या ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या हमें प्रिकॉशन लेना है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। द एक्टिविटीज नीड टू बी नीड्स द
टीचर्स असिस्टेंस। तो ये एक्टिविटी करने के लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं और टीचर के अंडर गाइडेंस आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे अगर आप स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। तो इस जो एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है कि आई ग्लासेस भी पहन के रखना है फॉर सेफर साइड। तो क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है अबाउट 3 पॉइंट या फिर 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। अब क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन रिबन आपको लेना है, क्लीन क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसको आपको किसके ऊपर रब करना है, सैंड पेपर के ऊपर क्या करना है, रब करना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, ये आपको टोंग्स दिख रहा है, ऐसे कुछ सब्सटेंस के साथ इस मैग्नीशियम रिबर को क्या करना है, आपको होल्ड करना है और बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। तो इसको क्या करना है, इसको हम बोलते हैं स्पिरिट लैम्प। ठीक है, स्पिरिट लैम्प के द्वारा इसको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, बर्न करना है। ठीक है, बर्न करना है, या फिर आप स्पिरिट लैम्प ले सकते हैं, या फिर आप बर्नर ले सकते हैं। इस फिगर के अंदर क्या लिया गया, बर्नर लिया गया है। बर्नर को जलाने के बाद क्या किया गया है, टोंग्स की मदद से मैग्नीशियम रिबन को इसके पास लाया गया है, बर्नर के पास, और कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन विच ग्लास एज शोन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ वॉच ग्लास है जिसके ऊपर आपको क्या लेना है, इसके जो भी एशेस गिर रहे होंगे, यहाँ पे जो भी एशेस गिर रहे होंगे, इसको आपको वॉच ग्लास के ऊपर कवर करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन एंड कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और जितना दूर हो सके आप उसको अपने आंखों से दूर रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, चलिए एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, जो एशेस हैं वो एशेस क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। तो हमें जो एशेस देखने को मिला वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैसी फ्लेम देखने को मिलेगी, व्हाइट फ्लेम देखने को मिलेगी। एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। तो ये चेंजेस किस में चेंज हो गया, व्हाइट पाउडर के अंदर ये चेंज हो गया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ पर सिंपल रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे मैं रिएक्शन एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि रिएक्शन हो क्या रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के अंदर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बर्न आउट हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, व्हाइट पाउडर बोल रहे हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, व्हाइट पाउडर है, जो आपको उस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी क्या है, एक और एक्टिविटी समझते हैं, आइए। टेक अ लेड नाइट्रेट solution in the test tube, add potassium iodide solution to this, what do you observe। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट का क्या करना है, रिएक्शन करवाना है, और हमें देखना है कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे और क्या दूसरा क्या बोला गया है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने, मतलब जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले रहे हैं इससे। ठीक है, इन अ क्लोनिकल फ्लास्क, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, क्लोनिकल फ्लास्क के अंदर, तो ये आपका क्लोनिकल फ्लास्क होता है, और इसके अंदर क्या करना है, आपको जिंक के छोटे छोटे क्या करना है, ग्रैन्यूल्स लेने हैं। तो यहाँ पे जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लिए गए। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब इसके अंदर या तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, या फिर डाइल्यूट क्या ले सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl ले सकते हैं। और क्या करना है आपको, हैंडल द एसिड विद केयर। तो यहाँ प्रिकॉशन क्या करना है, एसिड होता है तो एसिड आपका स्किन खराब कर सकता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से हैंडल करना है एसिड को। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या आपको कुछ दिख रहा है, जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ हरकत दिख रही है। और यहाँ पर अगर आप टच करोगे क्लोनिकल फ्लास्क को, तो क्या वहाँ पे कुछ टेम्परेचर चेंज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया गया, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन के अंदर, इस तीनों एक्टिविटीज के अंदर हमें ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसके कारण इनके स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम आपका सॉलिड था, वो पाउडर के फॉर्म में हो गया, इसका स्टेट चेंज हो रहा है।
कलर के अंदर चेंज आ रहा है। मैग्नीशियम का कलर कुछ और था और जब भी हम लोग ने इसको बर्न किया तो उसका व्हाइट कलर हो गया। तो यहाँ पे गैसेस बन रही है। अगर आप क्या करा रहे हो, यहाँ पर H2 गैस निकल रही है, ठीक है। जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हो, तो यहाँ पर आपकी H2 गैस इवॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। फिर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर हीट भी जनरेट हो रही है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्या पूछा गया, कहीं ना कहीं क्या टेम्परेचर चेंज आपको दिख रहा है इस एक्टिविटी के अंदर, तो यहाँ पर आप बोलोगे यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे फ्लास्क गर्म होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अ, यहाँ पर आपका हीट भी जनरेट हो रहा है, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। As we observe that the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. तो जैसे जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास में, तो वैसे ही वैसे लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहा है हमारे अराउंड पार्टिस सॉरी हमारे अराउंड बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं, उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी देखने वाले हैं, कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, तो उसको भी यहाँ पर हम स्टडी करने वाले चैप्टर के अंदर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है। तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पहला टॉपिक चालू करेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो मिलते हैं आपको तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय।